हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट कि अर्जुन को जो भी प्राप्त हुआ ओह, तुम पांचों भाई आपस में बांट। इतनी बड़ी बात बोल दी गई। वो मेरा ख्याल है वो भाई इसीलिए भाग रहा था कि पहले बता तो दे, लेकिन अब कुंती जी भी पछताएगी कि ये मैंने क्या बोल दिया। हाँ, ये देते हैं। क्या हुआ पुत्र? इधर देखें, ये है जिसको आपने पांचों भाइयों में बांटने के लिए बोल दिया है। अब उनको पता चला है कि ये मैंने क्या कर लिया। बोलो, ये उनको पता ही नहीं था। आपने क्या कर दिया माता? मुझे तो 5 साल बाद द्रुपद की बेटी दान में मिली। तो ठीक है माता, आपकी पुत्र में भी और अपने अनजाने में पांचों भाइयों में तो दान देने का आदेश दे दिया। तो आज की कैसे बांटा जा सकता है माता? दान ही तो है माता, कन्या का दान। आपने तो सदैव सिखाया हमें, जगत में सारे दान याचना करने वाले के भाग्य को बांध देते हैं, केवल कन्या का दान मनुष्य के भाग्य को खोल देता है। इसी तात्पर्य से नकुल ने कहा था कि भ्राता अर्जुन का भाग्य खुल गया। माता, आपने एक बार मुड़कर तो देख लिया होगा, जिन्हें आदेश देने का अधिकार होता है उन्हें अनजान रहने का अधिकार नहीं। सही बात पहले उसको तो वापस बुलाओ, नहीं वो ही आगे निकल जाए।
माता देखिए ना मुझे दान में क्या मिला। अर्जुन को जो भी प्राप्त हुआ है तुम पांचों भाई आपस में बांटो। तो कंसलर कृतक की बेटी दान में मिली। आज की कैसे बांटा जा सकता है माँ? द्रौपदी असल में यार इसके बाप ने भी इसको जब पैदा होने वाले जो श्राप भी दिए थे, जो चीजें इसके लिए उसने मांगी थी यार। पुत्री मुझे क्षमा कर। मेरी ही भूल थी, परंतु मेरे पुत्रों के तुम्हारे स्वर्ग में आने की कोई योजना नहीं। पहले तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन प्रतियोगिता जीतेगा। आपको अपनी योजनाओं पर इतना विश्वास था देवी कुंती? क्या आपके पुत्र इतने समर्थ हैं कि भाग्य और नियति दोनों को पार करके आपकी योजनाओं को सफल कर सकते हैं? यथार्थ कह रही हो तुम द्रौपदी। दोष मेरा ही, मुझ पे क्रोध करने का अधिकार है तुम्हें। मैं अपराधी हूं तुम्हारी। नहीं माता, मुझे क्षमा कीजिए। आपको दोष देना उचित नहीं। नदी में यदि बाढ़ आ जाए, अहिरण डूब जाए, तो नदी का दोष नहीं, दोष स्वयं का भी तो नहीं माता। सही इस परिस्थिति में मेरा क्या दोष है? कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं तुम्हारा पुत्री। तुम्हारे मन की स्थिति में समझ सकती। वस्तु के भांति परेशानी की कल्पना की स्त्री के हृदय को नर्क की यातना देती। परंतु ऐसा कुछ नहीं हो। जिन्हें आदेश देने का अधिकार होता है, उन्हें आदेश निश्चित करने का भी अधिकार है। हाँ, ये सही है। मैं मेरे पुत्रों से कहूँ कि वो मेरे आदेश का पालन न करें। यह जीवन संसार यह सभी काल का खेल, होनी होकर ही रहे, झेल सके तो झेल।
जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। सुख दुख दोनों जीवन साथी, विधि का यही विधान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। ओ यार बिल्कुल भाई, समय ही है सब कुछ। लेकिन यार बहुत ही दुखी सा पार्ट है भाई जो एक उन पे बीत रही है ना द्रौपदी जी पर। क्योंकि भाई जब द्रौपद ने ये लफ्ज़ बोले हैं उनके लिए तो आखिर उनका वो होने भी तो हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि शुरू से ही उनके बीच में यही है कि कुंती जी ने जो उनको बोला हुआ है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी यार मामला बहुत ख़राब होगा अगर इस चीज़ पर वो मतलब कि अप्रूवल कर जाते हैं ना पांचों भाई, तो वो ये काम बहुत ख़राब होगा। क्योंकि सारे संसार को देखना, और इनको तो भाई ऑलरेडी काफ़ी मतलब के दुश्मन है जो इस चीज़ को चाहते हैं कि इनका कोई नुकसान हो। भाई अगर ये बात दुर्योधन को या शिखामणि शकुनी को पता चल गई तो पता नहीं क्या बनेगा। पर आप ये देखें कि ये महारानी के जो है ना पिता, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने जब ये पैदा होने वाली थी तब उन्होंने जो वो अग्नि में फेंक रहे थे चीज़ें, और जो जो चीज़ें इनके लिए मांगी थी, मुझे लग रहा है कि वो जो उन्होंने मांगा था वो सामने आ रहा है। भाई कुंती जी को पता तो नहीं था, लेकिन उन्होंने भाई जैसे ही उनको पता चला है, लेकिन वो अब टाइम तो निकल गया है, लेकिन भाई वो फिर भी उनके पीछे गई हैं और उनको समझाया है कि मैंने जो अपना फैसला किया है ना, मैं ये फैसला वापस भी ले सकती हूँ और मैं अपने बेटों को बोल सकती हूँ कि वो मेरा फैसला ना माने। हो तो सकता है, लेकिन भाई जो अपना इनके बाप द्रुपद ने जो इनको, जब ये इनकी पैदाइश होने वाली थी ना, तो उस वक़्त उन्होंने भाई जो इनको एक बहुत मुश्किल शराब दिए थे ना, वो भी तो सामने आने हैं मेरा भाई। वही मुझे तो लगता है कि ये अभी स्टार्ट जो है ना, यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गया है भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो भी है ना भाई मामला जिस तरह एक अब समझे जा रहे हैं ना, वो होने नहीं है। उसकी वजह ये है कि भाई जो एक दफ़ा मुंह से बात निकल चुकी है ना, यही एक आप कैरी करनी, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप बच्चे इस चीज़ के ऊपर एग्री होंगे। लेकिन भाई द्रौपदी जी बेचारी जो मतलब पीछे इतनी खुश थी, वो आगे सारे मामला जो है ना उसके खराब हो चुके हैं। लेकिन आगे देखो भाई। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।